हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सिद्धार्था जॉब पॉइंट में। आज का टॉपिक एक यक्ष प्रश्न के साथ है, क्या सीटेट पास वालों को जेटेट में मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। सरकार द्वारा लिए गए कुछ फैसले से ये साबित भी होता है कि सीटेट पास वाले को मौका मिलना चाहिए, मिल सकता है। क्या कुछ है खुलकर वो हम आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। जो वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जेटेट, सीटेट, बीटेट, यूपीटेट और सुपरटेट आने वाले सभी गतिविधियों पर नज़र आपकी बनी रहे। और हम अक्सर जो है सीटेट, जेटेट, यूपीटेट या फिर बिहार टेट की तैयारी से संबंधित वीडियो हम डालते रहते हैं, तो आप वहाँ डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो आज का जो प्रश्न है कि क्या सीटेट पास वालों को जेटेट में मौका मिलेगा। आपको समझना होगा कि झारखंड में जो जेटेट हुई है, जेटेट 2016 में अंतिम बार हुआ है। उसके बाद जेटेट की परीक्षा कभी भी हुई नहीं है 16 के बाद से। अब यहाँ पर उसके आधार पर झारखंड के छात्र दो वर्गों में विभाजित हो गया है, दो गुट में विभाजित हो गया है। एक जो 2016 में जेटेट पास किए हुए हैं और एक जो अभी पहली बार 16 के बाद से ट्रेनिंग किए हुए हैं। वो चाहते हैं कि पहले हमको सीटेट या जेटेट का यानी जेटेट पहले हम दे लें, उसके बाद से फिर से शिक्षक की बहाली हो। तो दो खेमों में है। कुछ जगहों पर छात्रों के द्वारा मंत्रियों का घेराव भी किया जा रहा है कि पहले सीटेट जो पास हैं या फिर सीटेट जो पास हैं उसको भी शिक्षक बहाली में मौका दिया जाए, और जो जेटेट 2016 में पास हैं उसको भी मौका दिया जाएगा। तो ये कुछ हैं। और कुछ ऐसे भी छात्र संगठन हैं, छात्र गुट हैं, जो कि वो चाहते हैं कि 2016 के बाद जो जेटेट नहीं हुआ है तो वो झारखंड सरकार जो है पहले जेटेट ले, एक प्राइमरी जेटेट ले, तब उसके बाद शिक्षक की बहाली ले। तो आइए हम लोग देखते हैं इसको कि क्या कुछ कहता है न्यूज़ वगैरह। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि इसमें मांग है, छात्रों का डिमांड है कि आगामी शिक्षक बहाली से पूर्व सीटेट को जेटेट के समतुल्य कराने की मांग। ये न्यूज़ है बहरवा, आपका साहेबगंज जिला के आसपास है। वहाँ के कुछ छात्रों के द्वारा जो है मंत्री आलम के सामने एक ज्ञापन भी दिए हैं, ताकि जो सीटेट पास अभ्यर्थी हैं 16 के बाद से, और हम लोग जानते हैं कि सीटेट जो है साल में मिनिमम 2 बार होता है। अलग बात है कि कोरोना काल के वजह से रेगुलर नहीं हो पाया है, लेकिन सीटेट कंटिन्यू 2 बार ले रही है। तो यहाँ पर क्या है कि ये ज्ञापन सौंपा गया कि जो सीटेट अभ्यर्थी हैं वो झारखंड टीचर की बहाली में उसको मान्यता दिया जाए, उसी तरह से जिस तरह की बिहार में दिया गया। और जानकर खुशी होती है कि हमारे ही कोचिंग से, हमारे ही संस्थान से पढ़े हुए लगभग 200 छात्र जो हैं सीटेट पास किए और बिहार में जॉब कर रहे हैं। तो जो भी सीटेट पास करके बिहार टीचर की बहाली में सफलता हासिल किए हैं, उसको बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से। आप एक अच्छे शिक्षक बने, जिम्मेदार शिक्षक बने, आपके चलाए हुए बताए हुए मार्ग पर बच्चे चले। तो देखिए इसमें ये बात है कि सीटेट पास अभ्यर्थी ज्ञापन सौंपे हैं। अब देखिए दूसरी तरफ क्या है कि दूसरी तरफ जो जेटेट 2016 पास है वो भी डिमांड कर रहा है कि पहले एक बार शिक्षकों की बहाली हो जाए, तब आप एक नया शिक्षक बहाली देंगे, नया टेट लेंगे। तो इसके बारे में कि वर्ष 2016 के 52,000 अभ्यर्थी को पहले मौका, फिर पात्रता परीक्षा। तो देखिए यहाँ पर कुछ एक खेमा जो है उसका मानना है कि जो 52,000 छात्र पास हुए हैं 2016 जेटेट में, पहले उसकी बहाली तो हो जाए। और कुछ लोगों का सर्टिफिकेट, हालांकि सर्टिफिकेट का उम्र जो है बढ़ा दिया गया, वैलिडिटी उम्र ताउम्र कर दिया गया, कहने का मतलब कि उम्र भर कर दिया। लेकिन जो शिक्षक की बहाली होती है एक लिमिट एज में होती है। अब 60 साल का आप पात्रता परीक्षा का वैल्यू दे रहे हैं, लेकिन क्या 60 साल के बाद लोग जॉब तो नहीं, आप जॉब भरने के लिए अलाउ तो नहीं कीजिएगा। तो इसीलिए पहले डिमांड है। तो सरकार जो भी कदम उठाए, हालांकि जो चर्चाएं हो रही है, जो हवाएं आ रही है, जो न्यूज़ खुलकर आ रही है कि न्यूज़ में जो भी 52,000 छात्र पास हैं उसमें से जो शिक्षक की बहाली यदि होती है पुराने शिक्षक की, यानी पुराने जेटेट पास अभ्यर्थियों के लिए जब शिक्षक की बहाली होगी तो उसके लिए मेंस लिखा जाएगा, मेंस लिया जाएगा। और जो पहले 2013 में जेटेट हुआ था उसमें टीचर की बहाली में क्या किया गया था, वेटेज बनाया गया था। वेटेज मैट्रिक, इंटर
फिर जाके ग्रेजुएशन या फिर ट्रेनिंग, इसको जोड़कर एक वेटेज बनाया गया, जहाँ पर कि जो है बहुत अच्छा टेट में कहा जाए कि जे टेट में अच्छे नंबर लाने के बावजूद भी चूक गए थे। खुद हम डिस्ट्रिक्ट टॉपर थे जे टेट 2013 का भी, 16 का भी, लेकिन वेटेज के कारण 16 की तो बहाली हुई नहीं, लेकिन 13 की जो बहाली हुई तो उसमें डिस्ट्रिक्ट टॉपर जेटेट में होते हुए भी मैट्रिक, इंटर और ग्रेजुएशन बीएड को जोड़ने के बाद जो है वो कहीं ना कहीं हम पिछड़ गए। तो यानी और लोग 78 नंबर में पास होके, 78 मार्क्स में पास होकर टीचर बन गए हैं, और यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट टॉपर होने के बाद भी हम नहीं बन पाया। हालांकि मेरी हाई स्कूल में नियुक्ति हो गई है। तो खैर, कहा भी जाता है कि यदि कोई चीज़ नहीं हो रहा है तो भरोसा मत टूटने दीजिए, सफलता आपके लिए बड़ा कदम लेकर आएगी, बड़ी सफलता लेकर आपके पास आएगी। तो अभी हम हाई स्कूल में हैं, तो खैर कोई बात नहीं, वो सब वर्ष 2016 के 52,000 जो अभ्यर्थी हैं इसके लिए एक अलग डिमांड कर रहे हैं। तो अब देखिए, इसके आधार पर अब देखिए कुछ सरकारी कदम भी हैं, जो कि सरकारी कदम ये जो है सरकारी कदम कुछ ऐसे भी हैं जो कि सी टेट पास वाले को जे टेट के समतुल्य करने के लिए एक तरह से वो रास्ता खोल रही है सरकार। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे राज्य में यानी झारखंड राज्य में जो है पारा टीचर की बहाली हुई थी। पारा टीचर का वेतन भी समय समय पर बढ़ता गया। जो ट्रेनिंग किए थे उसका ट्रेनिंग कंप्लीट हुआ तो उसका जो है वेतन बढ़ा दिया गया। फिर जो जे टेट पास किए उसका भी वेतन बढ़ा दिया गया, और जो सी टेट पास किए उसका भी वेतन बढ़ा दिया। तो अब जो सी टेट पास किए हैं उसका आप वेतन बढ़ा रहे हैं, और दूसरी तरफ आप सी टेट पास वालों को टेट के समतुल्य नहीं मान रहे हैं। तो ये एक तरह से कहा जाए कि भेदभाव है। एक दूसरा जो कदम है सरकार का कि अब ये इसका दूसरी सरकार जो नहीं देना चाह रही है सी टेट को जे टेट के समतुल्य में, उसका वजह क्या है, कारण क्या है कि यहाँ पर क्षेत्रीय भाषा होता है, रीजनल लैंग्वेज जिसको कहते हैं, संथाली हो, खोटा हो, उड़िया हो, अंगिका हो। तो ये सब जो क्षेत्रीय भाषा है, तो सरकार का मानना है, सरकार का कहना है कि चूंकि सी टेट में क्षेत्रीय भाषा है नहीं, तो हम अपने शिक्षकों को क्षेत्रीय भाषा का एग्ज़ाम लेकर जो टेट पास करेगा उसी को हम मान्यता देंगे। तो अब आप जब ये कह रहे हैं कि जो पारा टीचर, पारा शिक्षक लोग सी टेट पास किए हैं, तो वो कौन सा क्षेत्रीय भाषा का ट्रेनिंग किए या क्षेत्रीय भाषा का परीक्षा दी। तो खैर ये भेदभाव है। तो कहीं ना कहीं सरकार को झुकना पड़ेगा। बिहार और लगभग हर राज्य जो है सी टेट को मान्यता दे रहा है। तो झारखंड भी आने वाले समय में झारखंड सरकार भी सी टेट को झारखंड टेट के समतुल्य मान्यता देगी। और छात्रों को एक जोश भी चाहिए, जुनून भी चाहिए कि लगातार इसका आंदोलन करें अपने फ़ायदे के लिए। और देखिए, सी टेट साल में 2 बार होता है, आपके पास मौका साल में 2 बार आता है। लेकिन जे टेट में क्या है कि 16 में हुआ है और 23 में होगी या 22 में होगी, 22 के अंतिम में आएगी तो 23 में ही होगी। अब तो अब सोच सकते हैं कि आप ट्रेनिंग किए हुए हैं 16 में और आप 22 तक मौका आपको नहीं मिले, और सी टेट पास कर के आपके पास मौका है। तो सी टेट पास करने वाला को यदि मौका दिया जाएगा तो क्या होगा कि आप शिक्षक बन सकते हैं। तो इसीलिए सरकार से भी गुजारिश है कि आप सी टेट वालों को झारखंड टेट के समतुल्य मान्यता दें। और जो देखिए, बीच का रास्ता तो निकालना ही होगा। जो 2016 में 52,000 जे टेट पास किए हुए हैं उसके लिए भी एक मौका हो, और जो नए लोग हैं उसके लिए भी एक मौका हो। चूँकि ये हम लोगों की गलती नहीं है, हम छात्रों की गलती नहीं है, ये सरकार की गलतियां हैं और आपस में हम लोग लड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये मिलकर एक आंदोलन किया जाए ताकि नए लोगों के लिए, नए छात्रों के लिए भी जे टेट आ जाए, और जो पुराने 2016 में पास हैं उसके लिए भी एक मौका हो जाए। देखिए, ये कुछ पेपर कटिंग है, इसमें आप पढ़ने का कोशिश करते हैं हम लोग। प्रशिक्षित शिक्षक संघ साहिबगंज इकाई ने शनिवार को ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम को ज्ञापन सौंपा। शिक्षक बहाली से पूर्व जे टेट परीक्षा कराने या सी टेट को जे टेट परीक्षा के समतुल्य मानते हुए बहाली प्रक्रिया में शामिल करने की मांग की। विदित हो कि राज्य में शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन पिछले 6 साल से नहीं हुआ था, यानी 2016 में ही हुआ था, और लगभग 5 लाख शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थी प्रभावित हैं, और लगभग 5 लाख लोग जो हैं अभी तक प्रशिक्षित हैं, यानी बीटी बीएड
डीएलएड ये सब किए हुए हैं। तो 5 लाख जो हैं, 5 लाख अभ्यर्थी यदि रोड पर निकल जाएं तो कहने का मतलब कि मांग करें तो 5 लाख, एक अनाउंसमेंट भी हुआ था, याद आया होगा आप लोग को हेमंत सोरेन के द्वारा कि प्रत्येक साल 5 लाख की नौकरी। अरे भाई आपकी 4 साल तो हो रही है लगभग, तो ये 5 लाख अभ्यर्थियों के लिए कम से कम जेटेड वालों के लिए तो यानी प्रशिक्षित किए हुए, ट्रेनिंग किए हुए अभ्यर्थियों का तो दुख दर्द समझते हुए बहाली को निकाल दें ताकि वो पढ़ पाएँ। और आप जानते हैं कि जब बहाली नहीं रहती है तो थोड़ा पढ़ने लिखने में भी, तैयारी करने में भी नीरसता आ जाती है। तो नीरसता नहीं है और मन में एक ठानना भी है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो इसी वीडियो के साथ, इसी शब्दों के साथ इस वीडियो को रोकते हैं, समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,